बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निक ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कंपोजिंग की क्लास नंबर 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज एमएस वर्ड में हम रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप देख लें रेफरेंस होता क्या है और रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो आपके लिए इस कोर्स में या इस क्लास में आपके लिए क्या क्या रहनुमाई देंगी। सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ़ कंटेंट्स पढ़ेंगे। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स के बाद टेबल ऑफ़ कंटेंट्स होता क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखें, कोई भी किताब होती है उसके जो कवर पेज के बाद उसके लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर, फ़लाँ टॉपिक, फ़लाँ चीज़ किस पेज के ऊपर है। तो डायरेक्ट हम उस पेज का पेज देखते हैं और उसी जगह पर चले जाते हैं। तो इसको टेबल ऑफ़ कंटेंट्स कहते हैं और इसको हम रेफरेंस की जो है कैटेगरी में ऐड करते हैं। इसके बाद इंसर्ट ऑफ फूट, इंसर्ट ऑफ टॉप, इस तरह के कुछ सिग्नेचर, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस लेक्चर नंबर 12 में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो को प्रॉपरली शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप कंपोजिंग सीखना चाहते हैं और अपनी दुकान, शॉप या किसी स्कूल, कॉलेज में कंपोजिंग सीखकर या इस कोर्स को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप 1-2 मंथ में जो मुकम्मल होने के बाद आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी फ्रेंड्स, मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूं और आपने एमएस वर्ड की क्लास नंबर 12 देख रहे हैं। और आज मैं आपको रेफरेंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि रेफरेंस क्यों यूज़ होता है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन जानिए, जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे तो उस वक्त हमें रेफरेंस का नहीं पता था। तो हमने जब थीसिस लिखे, जब हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो हमने मैनुअली लिखी। तो यकीन जानिए हमारा जितना लिखने में नहीं टाइम लगा जितना हम उस रिपोर्ट को सेटलमेंट करने में टाइम लग गया। एक चेंजिंग करते थे तो सारी रिपोर्ट की जो तरतीब हुआ करती थी, ए बी 1 2 3 जो भी लिखा हुआ करता था सेकंड में तब्दील हो जाती थी। तो उसको किस तरह मैनेज करना है, चलिए हम इसको डिटेल से देखते हैं कि जब आपको तजर्बा करेंगे ना तो उस वक्त आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखने से पहले यहाँ से लेबल सेट किया करते हैं, यानी कि इधर आप ऐड टेबल। सबसे पहले तो चैप्टर, जितने भी चैप्टर वाइज उसको सेलेक्ट कर लें, उसको लेवल दे दें, लेवल 1 दे देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। लास्ट में चले जाते हैं, एक चैप्टर और मिल गया और इसको भी लेवल 1 देते हैं। जितने भी चैप्टर हैं उसको हम लेवल 1 दे देते हैं। इस चैप्टर का, अच्छा इसको काफ़ी हो गया मुझसे ज़्यादा। अच्छा जी, और एंटर करके अगले पेज पर चले जाते हैं और इस लेवल को, इस चैप्टर नंबर को भी लेवल 1 देना है। यानी कि जितने भी चैप्टर आते हैं 3 चैप्टर ही मैंने ज़्यादा जितने आपके। अच्छा जी, याद रखिए कि उस वक्त करना है जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप मुझे पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना भूल गए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। तो आपने जितने भी, अच्छा इस यहाँ से हम कुछ और लिख लेते हैं और आपके समझाने के लिए 1.1 लिख लेते हैं और इसको 1.1 को हम 2 दे देते हैं, सॉरी, और यहाँ से इंटर कर देते हैं ताकि असल में जो टेबल है इसमें कुछ ख़राबी है, यानी कि इस पैराग्राफ में तो सही तरह लिखा नहीं गया। तो यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद 1.2 इंटर करें और यहाँ से, यानी कि अगर हम सिर्फ इसी को ही सिलेक्ट करते हैं और इसकी ऊपर ये देखें, ये असल में सारा अप्लाई करा है, ये इसकी कुछ वजह हैं और हम इसको बाद में फ़िक्स कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ये 2 दे देते हैं। ये नंबर देखें, इसको नंबर 1 दिया गया। अब यहाँ से 2.1 कर देते हैं और इसको लेवल जितने भी हैं इसको 2 देते हैं और यहाँ पे जाके 2.2 और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं 2 पॉइंट, जितने भी यानी कि दिखाए गए हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में जाके 3.1 ही दे देते हैं और 3.1
ये दे देते हैं। 3.1 को लेवल नंबर 3 दे देते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। जो भी रखना है तो आपने तरतीब से रखना है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 को 1 दे देने हैं, 2.1 को 1 दे देने हैं, जब 2 दे देने हैं, 2.3 को 3 दे देने हैं। इस तरह अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और जब सेट हो जाए तो आपने यहाँ पे अगर आपने खाली आपको इंटर करके आपको एक खाली पहला पेज चाहिए, ये एक हमें पेज मिल गया है और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये हमें पहला पेज मिल गया, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमने सेट किया हुआ होगा और हमने जितने भी लेवल सेट किए हुए हैं और यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स बने बनाए मिल जाएंगे हमें। और बने बनाए में से सबसे अच्छा ये वाला है। अगर यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन देख कस्टमाइज़ कस्टम टेबल, कस्टम पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। और रिमूव ऑफ अगर बना हुआ है तो रिमूव ऑफ कंटेंट्स आप रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले वाला ले लेते हैं, सबसे बेस्ट पहले और दूसरे तीसरे वाला सही तरह अप्लाई नहीं होता। पहले वाला ले लेते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देखेंगे अमेजिंग एक बात। तो जस्ट उसने एक क्लिक के ऊपर, ये तो सिर्फ चंद बुक्स या अगर देखें जाए तो सिर्फ 6 पेज हैं ना, यहाँ पर आपको पेज भी नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 6 पेज हैं। अगर यहाँ पे आपको 100-200 पेज भी होते तो आपने एक क्लिक के ऊपर आपने बता देना था फलां चैप्टर किस किताब के किस पेज के ऊपर है, देखना उसने बता दिया ये। तो हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यहाँ से नीचे चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 को देखें ना कि पहले पेज के ऊपर एक हम सेटिंग करते हैं। तो इसकी सेटिंग करेंगे तो ये देखें हम इसकी सेटिंग करते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट भी यही ना, अगर आप सेटिंग करते हैं तो किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो देखना असल में यहाँ पर कुछ मसले आ रहे हैं, उस मसले को कवर करना पड़ेगा, जो फिक्स जो यहाँ से कुछ मसले मसाइल हैं। अच्छा, इसके बाद हम आपको पता ही होगा कि एक नया चैप्टर हमेशा अगले पेज के ऊपर शुरू होता है। तो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं। ये हम और यहाँ से एंटर करते हैं। और ये कुछ गड़बड़ है, बस अभी फ़िलहाल सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ है, इसको दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। कभी कभी इसका ना जो चेता है ना वो हिल जाता है, तो इसके जो चेते को फिक्स करने के लिए हम थोड़ी बहुत स्ट्रगल। चलो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और इधर जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे जाके, और आगे चले जाते हैं। और इसके बाद हम आपको देखते हैं कि चैप्टर नंबर ये जो देखना यहाँ, अच्छा ये असल में ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये कुछ ना कोई यहाँ पर सेट हुआ है, इसकी वजह से जो पेज सेट नहीं हो पा रहा। तो इसको भी हम सेट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब भी हम कुछ चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग करने के बाद जो पिछला हमें लिखा हुआ जो सारा चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि सारा ख़राब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि एक क्लिक के ऊपर उसकी जो सेटिंग की है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। देखना हमने सेटिंग मेटिंग की और तरतीब चेंज की, और आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर कहाँ पे कहाँ चला गया। और अगर ये तो सिर्फ 5-6 पेज है ना, अगर सोचें अगर किसी की बुक के 200 पेज हैं, 300 पेज है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, एक चेंज करेंगे तो अगला अगले पेज पे ऊपर, अगला अगले पेज के ऊपर, अगला अगले पेज के ऊपर चला जाए तो कितनी तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से जो भी हम तब्दीलियाँ की हैं, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं अपडेट टेबल, और यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अपडेट टेबल नंबर करना है या इंटायर पूरा टेबल करना है, तो अपडेट इंटायर टेबल के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो आपको नज़र आ रहा है, जो चैप्टर नंबर 3 पे था, जो चैप्टर नंबर 2 पे आ गया। चलिए मैं आपको लाइव इसकी जो है तब्दीलियाँ करके दिखा देता हूँ असल में होता कैसे है। चले हम यहाँ से ये 2.2 को देख लेते हैं। 2.2 को 2.2 कितने पेज पे हैं? पेज नंबर 4 के ऊपर। चलिए 2.2 पेज नंबर 4 के ऊपर 2.2 है, और ये देखें पेज नंबर 4 के ऊपर हम इससे पेज नंबर यहाँ पे आगे कर देते हैं। देखा आगे चला गया, ये वाला पेज है 4, एक मतलब ये भी 4 के ऊपर, और आगे चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद आप देखेंगे
और ये पेज नंबर 5 और पेज नंबर 5 बल्कि 6 लिख कर आ रहा है। पेज नंबर 6 2.2 पेज नंबर 6 के ऊपर है और यहाँ पर भी लिख कर आ रहा है। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ही आपको ये देखें 2.26 पेज के ऊपर है। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 2.2 तो 4 पेज के ऊपर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल ओके करेंगे तो 2.26 पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो देखना अमेजिंग है ना, एक छोटा सा काम, एक छोटी ट्रिक्स जो आपके काम को कितना खूबसूरत बना देती है। और ये एक बहुत यूजेबल होता है जब आप यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे और आपके पास बहुत सारे नोट्स पड़े हुए होंगे, उसको अरेंज करना हो तो उस वक्त रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत काम आएगा आपके। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट्स और उम्मीद करता हूँ आपको इस सब की समझ भी आ गई। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ से कुछ ये देख लेते हैं वर्ड। हम चाहते हैं कि इस वर्ड्स का पेज के लास्ट में इसका मतलब आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने उर्दू या इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में देखा होगा, अजीब व गरीब को लफ्ज़ आ जाए, फ़ारसी का आ जाए या फिर इंग्लिश के कुछ ऐसा वर्ड्स आ जाए जो आम तौर पर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन उस लेसन में याद आया होगा, तो उसका मतलब ख़ास तौर पर डिक्शनरी में जल्दी मिलता नहीं होता। तो उसका मतलब हम यहाँ पर पेज के आखिर में भी लिख सकते हैं। चलिए किस तरह लिखना था या आपने देखा होगा ज़रूर, हो कभी आप ज़रूर तजर्बा कर लेना। वर्ड के ऊपर क्लिक करें, वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करें तो आपको नीचे एक लाइन नज़र आ जाएगी और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली लाइन, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब है कि अल्फाज, ये लिख लेते हैं। ठीक हो गया, हमने अभी ये लिख लिया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर ये गौर से देखो 1 अगर नज़र आ रहा है, 1 और लफ्ज़ ऊपर भी नज़र आ रहा है। इसके बाद है कोऑर्डिनेटेड या डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसका भी इंसर्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करके दूसरा कागज़ात, ठीक है, और कागज़ और आप कागज़ात लिख देंगे। और इसके बाद देखिए कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इधर 2 लिखा होगा, ये मिल नहीं ना रहा। ये देखें, इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1 लिखा हुआ है, ये भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप शो नोट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो देखो दिखा रहा है कि यहाँ पे हैं और आपको और भी चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। और इधर आप क्लिक हैं और सॉरी यहाँ पे क्लिक करके इसको रेज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने लिख लिया है तो इसका मतलब लिख ही लिया है। तो शो नोट्स के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखना कर्सर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गई, इसको रेज करना पड़ेगा आपको। और ये देखें, और ये वाला हो गया, यहाँ से ये भी चला गया और ये भी चला गया। शो नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो हम 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। 1 वर्ड्स कहाँ पे है इसको आपने थोड़ा सा समझ, यहाँ पे क्लिक करें और शो नेक्स्ट, और ये देखें यहाँ पर हमें 2 ये दोबारा फिर वहाँ पे ले गया, वो देखा 1 पे ले गया। दोबारा शो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें दिखा रहा है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और कागज़ात के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको शो करते हैं तो हमें वो दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो ऊपर यहाँ पे देखो टिमटिमा रहा है, शो दोबारा नीचे, शो ऊपर। इसका मतलब है कि हमें अगर ढूंढ नहीं रहा तो हम ढूंढ भी सकते हैं। अच्छा, ये इंसर्ट एंड नोट आप बिल्कुल एंड में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1.2 के रीडिंग का मतलब हमने बिल्कुल किताब के आखिर में लिखना है, तो इंसर्ट एंड नोट यानी कि आखिर में जाके लिखोगे, वो बिल्कुल आखिर में चला जाएगा। तो कुछ भी लिख लेते हैं, पाकिस्तान लिख लेते हैं और फिर हम कहीं और जाकर लिख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से फाइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करते हैं और एंड नोट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो हमें आखिर में ले जाएगा। यानी कि स्पेलिंग गलत आ रहा है तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्रोफेशनल के स्पेलिंग भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक किया या पाकिस्तान के ऊपर क्लिक किया और शो नोट्स के ऊपर क्लिक किया तो आपको डायरेक्टली वो देखें यहाँ पे ले गया।
यानी कि ऊपर 1 भी नज़र आ रहा है और 1 मिनट रुकोगे तो आपको पाकिस्तान लिखकर नज़र भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई फूटर या कोई वर्ड्स नहीं मिल रहा तो आप ये है प्रोफेशनल शो नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वो हमें डायरेक्टली उसके ऊपर ले जाएगा, हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत यूज़ होते हैं, आपने अपनी किताबों में भी देख ली, इसलिए मैं रेफरेंस आपको करवा रहा हूँ। ये बड़ा मज़े का है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप किया करें। और ये बाकी चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ तक मैंने इसके ऊपर सर्च किए हैं और मैंने स्टूडेंट्स को जो मैं करवाता हूँ तो ये एक कोई ख़ास यूज़ नहीं होती। यकीन जानिए जिन स्टूडेंट्स को भी मैंने करवाई है ना, अभी 2 महीने नहीं गुजरते तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं नॉर्मली तौर पर यूज़ नहीं होती, और अगर कहीं यूज़ करना भी पड़े 2-3 साल बाद तो वैसे ही बंदा भूल जाता है यार इसको यूज़ कैसे करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने यूज़ कर सकते थे नॉर्मली तौर पर यूज़ होते हैं। हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, इंसर्ट नेक्स्ट और इंसर्ट एंड नोड, इंसर्ट फुट नोट, नेक्स्ट नोड। अगर हमने अगला नोड मालूम करना है तो खुद ब खुद अगर वो नेक्स्ट करता जाएगा। इसके बाद शो नोट्स के बटन के ऊपर क्लिक करें, शो होते जाएंगे। ये 2 पोर्शन बड़े काम के थे जो रेफरेंस में जो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगला लेक्चर MS वर्ड का लास्ट लेक्चर होगा, और लास्ट लेक्चर नहीं होगा बल्कि उसकी और प्रोफेशनल क्लासेस इसके बाद एक लेक्चर होगा, और इसके बाद हमने 2-3 क्लासेस जो हैं लंबी प्रोफेशनल देनी है, जो आपको काम करने के रिलेटेड पता चलेगा कि काम किस तरह करना है। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।